बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं MZ ऑटोज़ रिपेयर। आज की हमारी वीडियो एक 14-15 मॉडल XLI गाड़ी पर है। ये गाड़ी टोटल चली हुई है जनाब 1 लाख किलोमीटर, 1,06,000 किलोमीटर चली हुई है। और इस गाड़ी के अंदर जो है वो एक तो पिकअप का इशू है, थोड़ा सा चढ़ाइयों पे तंग करती है। दूसरा, इस गाड़ी की एवरेज काफ़ी ख़राब है, यानी 8.5 समझ लें कि ये गाड़ी जो है तकरीबन 8 एवरेज कर रही है। ठीक है जी, पेट्रोल बहुत ज़्यादा खा रही है ये गाड़ी। हालांकि ये मैनुअल गाड़ी है 1300 सीसी, तो इस गाड़ी की जो है वो एवरेज काफ़ी अच्छी होती है। तो गाड़ी की जो है वो इंशाल्लाह हम इंजन ट्यूनिंग करेंगे और देखते हैं इसमें जो है वो कौन कौन सी चीज़ हम खोलते हैं, और उसके बाद जो है वो आपको इंशाल्लाह फिर दिखाएंगे कि गाड़ी की एवरेज सेट होती है या नहीं होती। तो वीडियो पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको इस वीडियो से फ़ायदा हासिल होगा। तो गाड़ी का काम जो है वो शुरू करते हैं। तो इंजन ट्यूनिंग में जो है वो सबसे पहले हमने इसके स्पार्क प्लग जो है वो बाहर निकाले हैं। तो ये प्लग चेक करें, इसका जो सेंटर इलेक्ट्रोड है, ये सेंटर वाली जिसको टिप कहते हैं, देखें टेढ़ी हुई है एक साइड से, जो है ना वो राइट साइड से नीचे को बैठी हुई है, क्योंकि ये स्पार्क प्लग जो है काफ़ी चल चुके हुए हैं। और ये इस चीज़ की निशानदेही है कि इसकी स्पार्किंग कमज़ोर हो चुकी है और ये प्लग जो है बिल्कुल फारिग हो चुके हुए हैं। क्योंकि जब प्लग कमज़ोर होते हैं स्पार्किंग कमज़ोर होती है, स्पार्किंग कमज़ोर होती है तो गाड़ी का जो है वो ना पिकअप रहता है ना एवरेज रहती है, और गाड़ी भारी भारी सी चलती है, चढ़ाइयों पे ज़ोर लेती है। इसलिए जो है वो इसके चारों प्लग जो है वो जेन्युइन हमने मंगवा लिए हैं, भाई लेके आए हैं। तो इसका जो है ये देखें सेंटर इलेक्ट्रोड चेक करें, ये वाली जो टिप है बिल्कुल शार्प है, देखें बिल्कुल सीधी है। पुराना भी आपने देख लिया प्लग, नया वाला देखें, ठीक है जी। इसके चारों प्लग जो है वो इनको चेंज कर देते हैं। अच्छा, आप किस शहर से हमारी वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, क्योंकि हमें खुशी होती है जब दोस्त जो है वो प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, तो हमें इस चीज़ की बहुत खुशी होती है। तो इसके चारों प्लग जो हैं वो जनाब हम चेंज कर देते हैं। बाकी थ्रॉटल इसकी सर्विस होगी और बाकी मैप सेंसर वगैरह जो भी हैं सारी चीज़ें साफ़ हो जाएंगी। फ्यूल इंजेक्टर जो है वो हमने इस गाड़ी के नहीं खोलने। कैटालिटिक कन्वर्टर का भाई कह रहे थे कि यार हमने चेक करवाना है, तो ये भी हमने खोल के चेक किया है, अंदर से बिल्कुल साफ़ है, एक एक सुराख जो है इसका नज़र आ रहा है। हालांकि वो कैट वॉश जो क्लीनर होता है वो लेके आए थे भाई, लेकिन हमने वो वापस करवा दिया कि भाई वो जो है उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इसका कैटालिटिक कन्वर्टर बिल्कुल अंदर से साफ़ है। जो चीज़ सही है वो बिल्कुल उसी तरह से वापस लगा दी जाएगी, ना कि उस पर जो है वो एक्स्ट्रा पैसे खर्च किए जाएंगे। मेन चीज़ जो है इस गाड़ी का हमने फ्यूल फ़िल्टर खोला है, ठीक है जी। फ्यूल फ़िल्टर के अंदर इतना कचरा है, क्योंकि ये देखें ये इसका जेन्युइन फ़िल्टर चल रहा है। कंपनी तकरीबन रिकमेंड करती है कि ये 80,000 यानी 80,000 पे इसको रिप्लेस कर दें, तब्दील कर दें पूरी ये फ्यूल फ़िल्टर असम्बली जो होती है, लेकिन तकरीबन कोई बंदा भी जो है वो तब्दील नहीं करता। तो ये गाड़ी लाख से ऊपर चली गई हुई है, 1,06,000 किलोमीटर चली हुई है और फ्यूल फ़िल्टर असम्बली जेन्युइन लगी हुई है। इसका पंप भी अपना है, तो इसको जो है वो चलें अगर तब्दील नहीं करना तो हम इसको सर्विस अच्छे तरीके से कर देते हैं, ताकि जो है, क्योंकि फ्यूल फ़िल्टर जो होता है इसका बहुत अहम रोल होता है गाड़ी के पिकअप में और गाड़ी की खिंचाई में। जो टार्क का कहते हैं ना कि कम हो गया, गाड़ी जो है वो चढ़ाइयों पे ज़ोर लेती है, वो इस वजह से होता है कि फ्यूल प्रेशर जो है वो प्रॉपर जो है वो इंजन को नहीं पहुंच रहा होता, जिसकी वजह से जो है वो गाड़ी की ना पिक रहती है ना एवरेज रहती है, और जो है वो गाड़ी घुटी घुटी सी चलती है। तो फ्यूल फ़िल्टर जनाब इसका हमने सर्विस किया है। तो ये देखें इसका जो है ये, अच्छा, ये जो छोटा एक बारीक पाइप होता है ना, दोबारा वापस जा रहा होता है नीचे बॉल के अंदर, वो किसी बंदे ने ये वाला पाइप जो है ये काट के, तो इस तरीके का ये देखें छोटा सा पीस जो है इसको ये देखें यहाँ से जो है ना इस तरीके के यहाँ पर लगा के ऐसे, ठीक है, क्योंकि वो अंदर नोज़ल टूट चुकी हुई थी, तो उन्होंने ये वाला पीस अंदर फंसा के तो दूसरी साइड पे जो है वो स्ट्रेनर में लगाया हुआ था। हालांकि ये 300-400 रुपये की 500 रुपये की आइटम है, ये मार्केट से मिल जाता है, ये नया लगा देना चाहिए था। तो खैर ये हमने चेंज कर दिया है। और ये देखें कि ये इतना कचरा जो है फ्यूल फ़िल्टर असम्बली के अंदर से निकला है, तो आप सोचें कि जब ये कचरा सारा फ़िल्टर के अंदर होगा तो पेट्रोल पास हो सकता है, सही तरीके से मिलेगा आगे इंजन को, कभी भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो है जनाब इसका हमने फ्यूल फ़िल्टर सर्विस किया है, बड़ा बेहतरीन हो गया है। उसकी भी जो है वो मैं अब आपको कंडीशन दिखाता हूँ कि कैसा है। ये सारा कचरा जो है फ्यूल फ़िल्टर के अंदर से निकला है, देखें, ठीक है जी। सारा फ्यूल फ़िल्टर हमने सर्विस कर दिया है और उसकी जो है वो कंडीशन आप चेक करें कि अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें बिल्कुल जैसे नया डिब्बा पैक होता है ना, इस तरीके की अल्हम्दुलिल्लाह इसकी कंडीशन निकली है। अंदर से बिल्कुल उसका नमदा साफ़ हो गया है, वाइट हो गया है, बेहतरीन हो गया है। अब इसका प्रेशर जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा। मैं बाकायदा जो है वो प्रॉपर तरीके से आपको फ्यूल प्रेशर गेज लगा के जो है वो दिखाता हूँ, ठीक है जी। जेन्युइन फ्यूल फ़िल्टर असम्बली है, फिट हमने जो है जनाब गाड़ी के अंदर कर दी है। और अब गेज लगा के हम इसको मारते हैं सलफ और ये प्रेशर चेक करें। अल्हम्दुलिल्लाह 45 प्रेशर आ रहा है, 40 से ऊपर है।
और ये प्रेशर 1300 सीसी मैनुअल गाड़ी के लिए बड़ा बेहतरीन प्रेशर है। तो बाकी की चीज़ें जो हैं वो थ्रॉटल वगैरह सारी सर्विस हो चुकी हुई है, प्लग इसके फिट हो चुके हुए हैं, फ्यूल फिल्टर जो है वो भी सर्विस हो गया है। तो इसको जो है वो कंप्लीट करके गाड़ी सारी फिट करके जो है वो प्रॉपर उसके बाद जो है वो इसकी टेस्ट ड्राइव करते हैं और चेक करते हैं। तो गाड़ी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट करके हमने रोड पे निकाली है। तो जी ये जो है वो अभी हम शहर के अंदर हैं। तो शहर के अंदर की आप एवरेज चेक करें, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 14 के करीब जा रही है। तो लॉन्ग पर जो है ये गाड़ी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से 15 से ऊपर एवरेज देगी। 15 भी दिए तो ये बहुत अच्छी एवरेज है, क्योंकि इसका जो है वो क्लच का स्टेटस जो है वो भी कम है, क्योंकि क्लच प्लेट जो है वो 1 लाख किलोमीटर तक जो है वो काफ़ी चल चुकी होती है। उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी बहुत अच्छी एवरेज देगी। गाड़ी वाले जो भाई हैं ओनर, उन्होंने खुद भी गाड़ी चेक की है तो अल्हम्दुलिल्लाह राज़ी हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।